प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आइए हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का बहुविकल्पी प्रश्न, जिसे आप ओएमआर शीट के नाम से भी जानते हैं, आइए हल किया जाए कि कौन सा विकल्प आपके लिए सही है और किस प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे। ये आपका मॉडल पेपर यदि कहा जाए तो दूसरा होगा, और ये भी आपको, जैसे आपने पहला मॉडल पेपर हल किया था और आपने ये बताया था कि हमारे कितने सही हुए, वैसे आपको दूसरे मॉडल पेपर में भी आपको बताना है कि आपके कितने 20 में से कितने आपके अंक सही हुए। आइए यहाँ देखा जाए मित्रों, तो जर्मन संस्कृत में बॉक्स बॉक्स जिसका आशय क्या था, तो यह मित्रों था आम जनता का। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक यदि मित्रों कहा जाए आपसे तो आपके महात्मा गांधी जी थे। यदि मित्रों तीसरे प्रश्न की बात कही जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो मित्रों वाशिंगटन, जेनेवा, न्यूयॉर्क, तो कहाँ पे है मित्रों, या फिर ऑस्ट्रिया में, तो कहाँ पे है मित्रों, तो ये है आपका न्यूयॉर्क में। आइए चौथे प्रश्न को यदि देखा जाए मित्रों कि प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था मित्रों, तो यह हुआ था 1914 ईस्वी में ना, 1914 ईस्वी में। यदि मित्रों इसकी समाप्ति की बात कहा जाए तो 1918 ईस्वी में यह युद्ध समाप्त हुआ था। आइए पांचवें प्रश्न की ओर देखा जाए। पांचवा प्रश्न आपके लिए ओमार शीट में किसे रखा गया है, जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए मित्रों पांचवें प्रश्न में देखा जाए कि स्पिनिक जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो ये मित्रों किसने किया था, आपके हरग्रीव्स ने। जी मित्रों, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई, किस देश में सर्वप्रथम हुई थी, तो ये मित्रों हुई थी इंग्लैंड में। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्राप्त हैं, तो ये मित्रों प्राप्त हैं संघ को। आइए आठवां प्रश्न देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, तो ये मित्रों हुआ था आपका 1980 ईस्वी में। आइए नौवां प्रश्न देखा जाए मित्रों, तो नौवें प्रश्न में आपके लिए है कि भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है, यानी भारत के राज्यों का आधिकारिक धर्म कौन सा है, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा। आइए 10वां आपका प्रश्न देखा जाए। यदि आपके 10वें प्रश्न की बात की जाए तो 10वां प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित राज्य हैं, तो कितने केंद्र शासित राज्य हैं, तो ये मित्रों हैं आपके 8। निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है, तो कौन सा आपका है, तो ये आपका कहा जाए तो आपका मत्स्य उद्योग है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है, सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है, तो ये मित्रों है आपकी उत्तराखंड में, क्योंकि पहाड़ी भाग होते हैं और पहाड़ी भाग में सीढ़ी नुमा या सोपानी खेती की जाती है। 13वां प्रश्न यदि देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है, तो आधारभूत खनिज कौन सा है आपका, लौह अयस्क। जी मित्रों, 14वां यदि प्रश्न आपका देखा जाए तो निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो ये कहा जाए, यदि मित्रों कहा जाए यदि दुर्गम पहाड़ियों पे यदि जाना हुआ तो उसके लिए वायु परिवहन आपका सबसे अच्छा माना जाता है। आपका 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से
कौन सा पत्तन बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? देश के पूर्वी तट पर स्थित है। तो इसमें हो जाएगा आपका विशाखापत्तनम। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा, बिहार, राजस्थान या मेघालय की? तो यह मित्रों हो जाएगा आपका हरियाणा। हरियाणा आपका सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न यदि आप देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? विकास का लक्ष्य क्या है? नियमित कार्य, बेहतर मजदूरी, उपज की उचित कीमत या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं। आइए अगला 20वां आपका 18वां देखा जाए कि सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है? सेवा क्षेत्र को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है? 18वें प्रश्न में यदि देखा जाए तो आपका ये हो जाएगा तृतीयक क्षेत्रक। 19वां यदि प्रश्न आपका देखा जाए तो 19वां प्रश्न है आपका कि दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? आंतरिक व्यापार। आइए 20वां देखा जाए कि उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना होता है? उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना होता है? तो ये पुलिस स्टेशन, सिविल न्यायालय या फिर उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र या जिला अधिकारी के पास जाना होता है। तो ये मित्रों आपका सही हो जाएगा उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र, ये आपका सही हो जाएगा। तो ये मित्रों आपके लिए जो 20 ओमार सीट बनाए गए थे दूसरे, तो मित्रों ये आपका ओयमार द्वितीय था। यानी यदि कहा जाए तो ये आपका ओमार द्वितीय मॉडल था, जिसे आपको हल करके आपको अपने सर को दिखाना है कि ये आपका ओमार में आप कितने अंक प्राप्त किए। आपको यदि मित्रों कहा जाए तो 20 में से 20 प्राप्त करने के लिए आपको यह चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लीजिए, मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी आपके इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। मित्रों जी मित्रों तृतीय मॉडल पेपर के लिए फिर आपको भेजा जाएगा। यदि आप 10 मॉडल पेपर हल कर लेते हैं, यदि आप 10 मॉडल पेपर हल कर लेते हैं तो 20 में से 20 आप प्राप्त कर लेंगे।